नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 38 है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज स्टेटस ऑफ क्रोकोडाइलिया। सिंपली आप कह सकते हैं कि हम क्रोकोडाइल के बारे में सब कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये लेसन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले वाला था स्फेनोडोन का, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आप ये मान के चलिए कि ये दोनों के दोनों जो क्लास हैं, आपको मार्क्स की गारंटी देता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर का कोई भी पैटर्न, मतलब कोई भी पेपर उठाइए, उसका पैटर्न देख लीजिए कि क्या पैटर्न है। ओके फ्रेंड्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और एक होता है घड़ियाल। घड़ियाल की कौन सी फैमिली होती है, चलिए सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, किसकी कौन सी स्पीसीज होती है, सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो bit.ly ZOOLOGY बड़ा और EG छोटा, ठीक है। ये छोटा सा लिंक है, इस पर जस्ट क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, अगर नहीं किया है तो, अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, चलिए फिर शुरू करें इस लेसन को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ना। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं धीरज शर्मा एंड आई एम टीचिंग सिंस May 2017 and this is geology optional course and I think everybody knows about this. Okay, so let's start. So friend, आप सभी जानते हैं कि जो क्रोकोडाइलिया है, यह एक ऑर्डर है और इसको आप फर्दर फैमिली, जीनस और स्पीसीज में आप डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानिए कि ये जो नीचे दो जंतु दिए हुए हैं, इनके नाम क्या है, ठीक है। और इनमें से कौन सा एलिगेटर है, कौन सा क्रोकोडाइल है, क्या आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा क्रोकोडाइल है और कौन सा एलिगेटर है। और यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल, ठीक है। सो चलिए नेमिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपका क्या, क्रोकोडाइल। और कौन सा क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की स्पेलिंग क्या होगी, DILIE। गलत तो नहीं लिखा है मैंने, DILE आएगा। ओके, DILE। सो ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसका साइंटिफिक नेम मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अगर यहां पे नोट डाउन करना चाहे तो यहां पे भी कर सकते हैं, क्रोकोडाइलस पोरोसस, ठीक है। और ये है आपके पास क्या, एलिगेटर, ठीक है। कौन सा ज्यादा खतरनाक होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे शुरुआत में पूछ लिया था ना। सो चलिए इसका आंसर देंगे आपको, है ना, कौन सा ज्यादा खतरनाक होता है। फ्रेंड्स, ये है एलिगेटर। और कौन सा एलिगेटर है, अमेरिकन है, ठीक है। अमेरिकन क्या भाई, एलिगेटर। एलिगेटर की स्पेलिंग क्या होगी, ALLIGATOR। क्लियर। सो अमेरिकन एलिगेटर। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई, एलिगेटर मिसिसिपेनेसिस, ठीक है, मिसिसिपेनेसिस। सो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नेम है। अब इसको हम नेम कर देते हैं ए, ठीक है। और इसको सी से डिनोट कर लेते हैं, बी की बजाय, ठीक है। अब यहां पे जो डिफरेंसेस हैं, वो कौन से ए के हैं, कौन से सी के हैं। देखिए, ये कुछ जो डिफरेंस हैं वो तो है ए के, यानी कि ए फॉर एलिगेटर, और ये है सी फॉर क्रोकोडाइल। चलिए इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टैक्सोनॉमी जान लेते हैं इनकी, है ना। कि ऑर्डर तो आपको पता लग ही गया, है ना। उसके बाद कौन कौन सी फैमिली आती है, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से इसमें जीनस आते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, पहला ऑर्डर लिख लीजिए,
आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या फिर यहाँ पे देखते हुए भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बाद में। सो ऑर्डर कौन सा है? क्रोको डायलिया, ठीक है। अब इसको 3 फैमिली में आप डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी? एक तो होगी क्रोकोडाइल की, है ना, और एक होगी एलिगेटर की, और फिर तीसरी कौन सी होगी? तीसरी घड़ियाल की होगी, है ना। सो चलिए पहले हम लिख लेते हैं कौन सी, एलिगेटर की लिख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, एलिगेटर की कौन सी फैमिली होगी? स्पेलिंग नोट डाउन कीजिए पहले। ALLIGATORI एलिगेटोरेडई, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी होगी? दूसरी कौन सी होगी भाई? क्रोकोडाइलिडी, ठीक है। CROCODYLIDAE, क्लियर। फिर आती है अपने पास घड़ियाल फैमिली। घड़ियाल फैमिली का नाम क्या है? गैवियालिडेई, GAVIALIDAE, क्लियर। सो ये आपके पास 3 फैमिली हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इनको जीनस में डिवाइड करते हैं। सो सबसे पहले आप एलिगेटर लिख लीजिए या फिर सियामैन लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। CIAMEN। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा आपके पास एलिगेटर, ALLIGATOR। अब फ्रेंड्स, जो सियामैन कह सकते हैं, कियामैन कह सकते हैं, इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसके आप कह सकते हैं कि सब जीनस में चले जाएंगे आप, ठीक है। या फिर इस फैमिली के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं एक अलग से जीनस में, ठीक है। दोनों तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको सब जीनस मानते हैं, जो मैं 2 लिखने वाला हूं अभी, और बहुत सारे साइंटिस्ट जीनस मानते हैं, ठीक है। सो दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और सेम चीज रहने वाली है। अब देखिए, मतलब अगर कोई चीज है, आप पीछे से खा, मतलब चॉकलेट है, आगे से खाए, पीछे से खाए, ऊपर से खाए, नीचे से खाए, बात तो वही है, ठीक है। सो जो सियामैन है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए 2 के अंदर। कौन कौन से? पहला कौन सा होगा? मेलानो सूचस, ठीक है, MELANO। स्पेलिंग क्या होगी? मेलानो, SUCHUS, मेलानो सूचस, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा होगा? पेलियो सूचस, PALEO, क्लियर। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है, ठीक है। अब जो क्रोकोडाइलिडी है, इसको फर्दर 3 जीनस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जिसमें से एक तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो विलुप्त हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। उसका थोड़ा सा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जस्ट मैं आपको बता दूंगा, बाकी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो पहला आता है यहाँ पे क्रोकोडाइलस, CROCODYLUS, क्रोकोडाइलस। दूसरे पे कौन सा है जो हम डिस्कस करेंगे? कौन सा है भाई? ऑस्टियोलमस, ठीक है, OSTEOLAEMUS, क्लियर। अब जो हम डिस्कस नहीं करेंगे वो कौन सा है? कौन सा है भाई? वो
वो होगा मेसिस्टोप्स, ठीक है, MECISTOPS। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे ही छोटा सा पॉइंट इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। अब जो गैवियोलिडी जो फैमिली है उसको भी फर्दर जीनस के अंदर अगर डिवाइड करें तो कौन कौन से जीनस हैं, क्योंकि ये जो फैमिली है वो घड़ियाल फैमिली कह सकते हैं, और घड़ियाल का मतलब क्या होता है, मटका कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो पॉट, ठीक है। सो दो जीनस हैं यहाँ पे। पहला है गैवियलिस, स्पेलिंग लिखिए GAVIALIS। दूसरा जीनस कौन सा है, टोमिस्टोमा, TOMISTOMA। सो यहाँ पे हम कितने डिस्कस करेंगे, मेलानोसूचस, प्लियोसूचस, सियामैन, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस, ऑस्टियोलमस, और उसके अलावा गैवियलिस और टोमिस्टोमा। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। 8 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए वो मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। अगर फ्रेंड्स मेसिस्टोप्स की अगर हम बात करें, सो मेसिस्टोप जो है एक वेस्ट अफ्रीकन स्लेंडर स्नाउट क्रोकोडाइल है, ठीक है। इतना ही आपके लिए बहुत है। और आप ये कह सकते हैं कि इसका जो फाइलम तो ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, ऑर्डर क्रोकोडाइलस हो गया, और ये एक स्पीसीज है ना। और इसके अलावा आप क्या कुछ लिखेंगे कि सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है या फिर वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। इतना बहुत है। इसके अलावा इसको आप ड्वार्फ क्रोकोडाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये चीजें बहुत है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम डिफरेंसेस पे, ठीक है। क्योंकि अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल के बीच में डिफरेंस बताइए, है ना, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में, जिससे आपको मतलब काफी मार्क्स मिलने की संभावना है, और उम्मीद करता हूं कि फुल ही मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, एक चीज देखिए कि जो एलिगेटर है और क्रोकोडाइल है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, पता है क्या है, ये वी शेप है ना, और ये यू शेप है ना। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। सो अगर स्टेटमेंट आपको लिखनी हो तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जो क्रोकोडाइलिया है वो आप क्या कह सकते हैं उसे, कि एक हायर रेप्टाइल है, ठीक है। मेंशन कर लीजिए HIGHER, और उसके बाद रेप्टाइल, ठीक है। फ्रेंड्स, द क्रोकोडाइल्स belong to the family Crocodilidae, while alligators and salmon are placed in the family Alligatoridae, ठीक है। यहां पे देख रहे हैं आप सियामैन और एलिगेटर किस फैमिली के अंदर रखे गए हैं, ये ठीक है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या बताया कि जो स्नाउट है वो वाइडर यू शेप होगा एलिगेटर के अंदर, और क्रोकोडाइल में लॉन्गर वी शेप्ड स्नाउट होगा, ठीक है। हैबिटेट कैसा होगा, साउदर्न यूएस एंड चाइना, और इसका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। कलर कैसा होगा एलिगेटर का, ब्लैकिश और यू कैन से ग्रे, और क्रोकोडाइल का ऑलिव ग्रीन और ब्राउन। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। ये तो एलिगेटर है और ये क्रोकोडाइल है, क्लियर। अब अगर एग्रेसिवनेस की अगर हम बात करें, सो ज्यादा एग्रेसिव कौन सा है, क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल इज मोर एग्रेसिव एंड एलिगेटर इज लेस एग्रेसिव, ठीक है। प्रीफर्ड वाटर कौन सा होगा, एलिगेटर का फ्रेश वाटर, और इसका ब्रैकिश वाटर कह सकते हैं या फिर सॉल्ट वाटर कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। इसका साइंटिफिक नेम क्या था, जल्दी से बताइए कमेंट्स के द्वारा। मैं आपको ये चीज बता चुका हूं और आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे ये सारी चीजें। फ्रेंड्स, जो लिंगुअल साल्ट ग्लैंड्स है
वो एलिगेटर में नॉन फंक्शनिंग होती है। इसी वजह से इसका जो प्रीफर्ड वाटर है वो फ्रेश वाटर होगा और क्रोकोडाइल का कैसा होगा, सॉल्ट वाटर, क्योंकि जो लिंगुअल साल्ट ग्लैंड्स जो हैं वो फंक्शन कर रही हैं क्रोकोडाइल के अंदर, ठीक है। और अगर एडल्ट की लेंथ की बात करें एलिगेटर में, सो इट इज़ अबाउट 4.3 मीटर एंड क्रोकोडाइल में अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट 5.8 मीटर, ठीक है। और अगर मैक्सिमम लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है ना। लार्जेस्ट क्रोकोडाइल कितना मीटर का रिकॉर्ड किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नेस्टिंग की बात करें, सो फ्रेंड एलिगेटर लेज एग इन माउंट्स ऑफ द vegetation surrounding fresh water and crocodile lay their egg in mud or you can say sand, ठीक है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें लोकोमोशन ऑफ डर्मल प्रेशर रिसेप्टर, एलिगेटर में लिमिटेड होगा कहाँ तक, लिमिटेड टू जॉ, एंड क्रोकोडाइल में ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी। अब कितना फोर्स इंप्लीमेंट करता है जब क्रोकोडाइल बाइट करता है आपको, इट इज अबाउट 5000 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, 5000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्लियर फ्रेंड्स। जो लोअर जॉ है उसके टीथ की अगर हम बात करें तो एलिगेटर में हिडन होते हैं, ठीक है, और क्रोकोडाइल में विजिबल होते हैं। लाइफ स्पान कितना होगा एलिगेटर का, 30 टू 50 ईयर, और यहाँ पे 70 टू 100 ईयर्स। क्लियर फ्रेंड्स। अब क्या कुछ डिस्कस करें, देखिए जो डर्मल प्रेशर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर द सेंसरी पिट्स, ओके। और सेंसरी पिट्स को ही आप कह सकते हैं डर्मल प्रेशर रिसेप्टर। क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स। अब उस तरीके की स्टेटमेंट देखिए जिस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, ठीक है। अब जो स्नाउट है एक का वी शेप्ड है एक का यू शेप्ड है, ठीक है, और वाइडर है एलिगेटर के अंदर। So, because of the wide snout of the alligator, it packs more crushing power to eat prey like turtle that constitute part of its diet. Okay, and the narrow crocodile snout, although still very powerful, and is not really suited for prey like turtles, but is very versatile for fish and mammalian prey. Okay, and friends, another physical difference between the crocodile and the alligator is that crocodile upper and lower jaw are nearly the same width. So the teeth are exposed all along the jawline in the interlocking pattern, even when the mouth is closed. Okay, and they also have a large fourth tooth on the lower jaw that fits in the depression in the upper jaw just behind the nostrils. Clear? And an alligator on the other hand has a wide upper jaw, so when its mouth is closed and the teeth in the lower jaw fit into the socket of the upper jaw, and only the teeth of the upper jaw are exposed along the lower jaw line. Clear? And friends, crocodile have a lighter olive or you can say brown color. Okay, so ये differences जो हमने डिस्कस किए उन्हीं की स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको बना के बता देता हूं जिस तरीके से आप एग्जाम में इजीली उनको लिख पाए, है ना। सो कलर कैसा हो गया, ऑलिव ग्रीन और यू कैन से ब्राउन। एंड फ्रेंड्स, व्हाइल एलिगेटर अपीयर्स ब्लैकिश और यू कैन से ग्रे इन कलर, both crocodile and alligator have dotted sensory pit along the upper and lower jaw that look almost like beard stubble. Okay, and friends, they detect slight change in water pressure, which is believed to have the help of the animal
दैट लोकेट देयर प्रे। ओके, ये मदद करेंगे कि उनकी जो प्रे है उनको बड़ी आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। और जो सेंसरी पिट हैं, ठीक है, सेंसरी पिट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डर्मल प्रेशर रिसेप्टर, ठीक है, डीपीआर। एसपी को हम डीपीआर बोलेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ नेस्टिंग, क्रोकोडाइल ले देयर एग इन मड और सैंड and near the brackish water, you can say salt water. Okay, and while alligator make their nest out of the mounds of vegetation surrounding fresh water. ठीक है, ये nesting का point था. And friends, the crocodile biting force is more than 5,000 pounds per square inch compared to just 300 or you can say 400 pounds per square inch of the Rottweiler. अब यहाँ पे कुछ स्पीसीज हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ अलग तरीके के जीव हैं, उनके मतलब वो जब बाइट करते हैं तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो क्रोकोडाइल कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, CROCODILE, मोर देन 5,000 पाउंड्स, ठीक है। और कितना होगा, पर स्क्वायर इंच। क्लियर। अब अगर हम बात करें किसकी, रोटवेलर की, ROTTWEILER, कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है जब बाइट करता है, तो अबाउट 330 to 400, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्लियर। और व्हाइट शार्क, WHITESHARK, ये कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, कितना भाई, इट इज अबाउट 400, ठीक है, 400 पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्लियर। और जो हाइना है, HYENA, हाइना कितना एक्सर्ट करती है 800 से लेके 1000 पाउंड per square inch. Clear? So friend, the jaw are opened by a very weak set of muscles. ये क्रोकोडाइल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। So ये जो व्हाइट शार्क का मैंने डिस्कस किया, ये बड़ी वाली व्हाइट शार्क है, ठीक है, छोटी वाली नहीं है। सो फ्रेंड, अब नॉर्मली हमने लेंथ की बात की थी एलिगेटर की 4.3 मीटर और क्रोकोडाइल की 5.8 मीटर, है ना। सो देखिए, अब जो लार्जेस्ट लेंथ जो मेजर की गई, मतलब जो रिकॉर्ड की गई, जिसे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। सो वो कितनी थी लगभग, इस सेक्शन को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड क्रोकोडाइल was a giant saltwater crocodile that is measured at 8.6 मीटर, ठीक है, ये हाईएस्ट लेंथ है, ठीक है। और इसका जो वेट है वो कितना था, अबाउट 1352 किलोग्राम। क्लियर। अब ये जो क्रोकोडाइल है वो कहां पे पाया गया, कहां पे पाया गया, ऑस्ट्रेलिया में। कब, 1957 में,
अब ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आपसे कोई स्पेसिफिक जगह पूछ ली जाए तो कहाँ पे? क्वींसलैंड, QUEENSLAND, ठीक है। और कौन सा क्रोकोडाइल है ये, वो मैं आपको बता चुका हूं, जेंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। फ्रेंड्स, द लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल, उसकी लेंथ कितनी है और वो कहाँ पे रहता है, ठीक है, कहाँ पे पाया गया, वो भी डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट लिविंग जो क्रोकोडाइल है उसकी लेंथ है 7.1 मीटर, क्लियर। ये भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और कहाँ पे मिला? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है, क्लियर। फ्रेंड्स, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि कब पाया गया, तो 2006 आप मेंशन कर देंगे, लेकिन इंडिया में तो ठीक है, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में कहाँ पे, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कहाँ पे है? तो उसका आंसर आप क्या करेंगे? इट लिव्स इन भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां पे है? उड़ीसा। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि ऐसा कोई क्रोकोडाइल जिसके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है, सो वो है उड़ीसा का, क्योंकि ये लिविंग है, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला है वो अभी लाइव नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड, नॉर्मली कितनी लेंथ होती है? 5.8 मीटर, लेकिन जो स्पेसिफिक थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई मेल क्रोकोडाइल की लेंथ की बात, कि 5 मीटर से 6 मीटर या फिर 6 से 7 मीटर भी हो सकता है जनरली, और नॉर्मली हम ले लेते हैं 5.8 मीटर। अगर फीमेल क्रोकोडाइल की बात करें, सो आप कह सकते हैं कि 2.5 मीटर, ठीक है, और ज़्यादा ही लेंथ होगी तो 3 मीटर से एक्सीड नहीं करेगी, ओके। और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए फीमेल क्रोकोडाइल, तो आप नॉर्मली मेंशन कर सकते हैं 2.5 मीटर, ठीक है, बीइंग कंसीडर्ड एज ए वेरी लार्ज फीमेल क्रोकोडाइल, क्लियर। सो ये था क्रोकोडाइल के बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन। अब चलिए फैमिली डिस्कस करते हैं और उसके जो जीनस हैं वो डिस्कस करते हैं। सीधे जीनस ही डिस्कस करेंगे, फैमिली के अंदर जीनस ही आता है, ठीक है। सो क्रोकोडाइलिडी हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके अंदर क्रोकोडाइलस और ऑस्टियोलमस, ठीक है। सो क्रोकोडाइलस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो क्रोकोडाइलस है उसकी फैमिली कौन सी है? कौन सी है भाई? फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस की है सारी चीजें। क्रोकोडाइलिडी, CROCODYLIDAE, क्लियर। जीनस कौन सा हो गया? क्रोकोडाइलस। अब इसकी कुछ स्पीसीज हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पहले स्पीसीज है क्रोकोडाइलस एक्यूटस, जो कि एक अमेरिकन क्रोकोडाइल है, और यू कैन से सॉल्ट वाटर और एस्चुरीज क्रोकोडाइल ऑल्सो, ओके। Friends, it is found in estuaries in southern Florida, northwest South America and Canada। और इसकी जो लेंथ है वो होती है लगभग 6 मीटर, ठीक है, क्योंकि जो लिविंग है और जो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है वो इंडिया के अंदर, ठीक है। सो वो भी एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। मेनली जो क्रोकोडाइल है वो आपको सॉल्ट वाटर कह सकते हैं, फिर ब्रेकिस वाटर क्रोकोडाइल ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी स्पीसीज है अपने पास क्रोकोडाइलस कैटाफ्रैक्टस, क्रोकोडाइलस कैटाफ्रैक्टस। इसे आप कह सकते हैं स्लेंडर
स्नाउट क्रोकोडाइल। और अब देखिए, जो क्या कह सकते हैं, इसका जो जीनस है वो मिसिस्टॉप्स है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि जो मिसिस्टॉप जीनस है वो लगभग विलुप्त हो चुका है, उसकी जो स्पीसीज हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। सो इसलिए हम उसके बारे में छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, और ये पॉइंट मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूं, ठीक है। अब इनके अलावा भी कोई स्पीसीज आती है क्रोकोडाइलस जीनस के अंदर। क्रोकोडाइलस को मैं डिनोट कर रहा हूं सी से, और फिर स्पीसीज का नाम लिखते हैं, ठीक है। सो पहली स्पीसीज है अपने पास क्रोकोडाइलस इंटरमीडियस, INTERMEDIUS, ठीक है, क्रोकोडाइलस इंटरमीडियस। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती होंगी, है ना। इसे आप कह सकते हैं ओरिनोको क्रोकोडाइल। कहां पे पाया जाता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अमेज़न तो आपने सुना होगा, सो उसी से नाम याद रख लीजिए, अमेज़न रिवर। और अमेज़न रिवर की अगर मैं बात करूं तो वो कहां पे है, साउथ अमेरिका। क्लियर। चलिए फिर दूसरी जो स्पीसीज है उसका नाम लिखते हैं क्रोकोडाइलस, कुछ सी से डिनोट कर रहा हूं, और स्पीसीज कौन सी है, जॉनसोनी, JOHNSONI। ये कहां का है भाई, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। और इसे आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल को FC से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्पीसीज आती है क्रोकोडाइलस मिंडोरेंसिस। क्रोकोडाइलस MINDORENSIS, मिंडोरेंसिस। ये कहाँ का है, फिलीपींस का, ठीक है। PHILIPPINES। क्लियर। नेक्स्ट स्पीसीज क्रोकोडाइलस मोरिलिटी, MORELETTI, ठीक है। क्रोकोडाइलस मोरिलिटी ये कहां पे पाया जाता है, मैक्सिकन क्रोकोडाइल कह सकते हैं, ठीक है। इसको मैक्सिकन क्रोकोडाइल है। और दूसरा नेम क्या है इसका, मोरिलिट्स क्रोकोडाइल, ठीक है। फ्रेंड्स, फिफ्थ स्पीसीज आती है क्रोकोडाइलस निलोटिकस, NILOTICUS। क्लियर। सो इसका कॉमन नेम नील क्रोकोडाइल, ठीक है। और यू कैन से अफ्रीकन क्रोकोडाइल, यानी कि ये अफ्रीका में पाया जाता है। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, लिख लीजिए AFRICA, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, अबाउट 7 मीटर लॉन्ग, ठीक है। हो गया ये यहां तक। फ्रेंड्स, उसके बाद है हमारे पास क्रोकोडाइलस पोलस्ट्रिस, क्रोकोडाइलस पेलस्ट्रिस, PALUSTRIS। ये कहाँ का है भाई, ये इंडियन है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिकली इंडियन नहीं है। और इसका कॉमन नेम लिखिए पहले तो आप, मुगर, MUGGER। सो ये पेलेस्ट्रिस जो है, ये जो हमने कियामैन एक जीनस डिस्कस किया था उसके अंदर भी आएगा, ठीक है। वहां पे भी डिस्कस करूंगा इसको। सो फ्रेंड, ये कहाँ कहाँ रहता है, इंडिया, और कहाँ पे,
बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, ये इसके 3 स्थान हैं। और स्पेसिफिक मतलब नॉर्मली आप कह सकते हैं कि इंडियन क्रोकोडाइल। ठीक है, सो उसके बाद आता है क्रोकोडाइलस पोरोसस। पोरोसस, ये जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी ये वही है। ठीक है, और इसको आप कहते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और यू कैन से एस्चुरिन क्रोकोडाइल। और कहाँ पे पाया जाता है भाई? जनरली तो ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आप कह सकते हैं साउदर्न एशिया। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? 7 मीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, सो ये कुछ स्पीसीज थी। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे कि क्रोकोडाइलस रोम्बिफर। ठीक है, जिसको आप क्या नेम दे सकते हैं? क्यूबन क्रोकोडाइल। क्यूबन क्रोकोडाइल मीन्स क्रोकोडाइलस रोम्बिफर। ठीक है, और इसके अलावा सियामेस क्रोकोडाइल, SIAMESE। सियामेस क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोकोडाइलस सियामेंसिस, SIAMENSIS। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स? एक छोटी सी स्पीसीज और रहती है जिसका नेम है, जस्ट 1 मिनट, आई रिमेंबर दैट, क्रोकोडाइलस नोवा गिनी। ठीक है, लिख लीजिए इसको, न्यू गिनी का है ये। ठीक है, क्रोकोडाइलस NOVAEGUINEAE, नोवा गिनिया। ठीक है, और इसे आप कह सकते हैं न्यू गिनिया क्रोकोडाइल। एंड ये मतलब जनरली आप देखें तो फिलीपींस में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा शायद कोई स्पीसीज नहीं बचती जो क्रोकोडाइलस में रखनी चाहिए। ठीक है, सो ये आपका डिस्कस हो गया, और इसके साथ साथ मिसिस टॉप्स भी आपका डिस्कस हो गया था, है ना? ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये विलुप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर अब देखते हैं ऑस्टियलमस। ये क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स? ऑस्टियलमस का मीनिंग क्या होता है? चलिए ये जान लेते हैं पहले। बोनी ट्रॉथ। ठीक है, BONYTHROAT। अब बोनी कहाँ से आया और ट्रोथ कहाँ से आया? जो ऑस्टियन है, लिख लीजिए इसको, बोनी कहाँ से लिया गया, मतलब किस शब्द से डिराइव किया गया? OSTEON। और जो थ्रोट है ये कहाँ से? लियामोस, LAIMOS। ठीक है, ऑस्टियन लियामोस। अगर अलग अलग हम पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, इट इज रेफरिंग टू द एक्सटेंसिव बोनी प्लेट्स फाउंड इन द नेक एंड बेली। क्लियर? चलिए अब जो स्पीसीज हैं वो डिस्कस करते हैं। बिल्कुल छोटा सा जीनस है, और ये जो स्पीसीज आपको दिखाई दे रही है इसकी 2 सब स्पीसीज हैं जो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहली स्पीसीज है ऑस्टियोलमस टेट्राप्सिस, सॉरी टेट्राप्सिस। ओके, सो टेट्राप्सिस का मतलब क्या है? 4 शील्ड। ठीक है, टेट्राप्सिस मीन्स 4 शील्ड। टेट्राहीड्रल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, 12th में, 10th में, 9th में, 11th में, है ना? सो वो चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे जूलॉजी का कोर्स चल रहा है, उस चीज़ को छोड़ते हैं फ्रेंड्स। टेट्रास टेट्रास्पिस
refers to the cluster of 4 bony plates on the back of the neck. Bony plates means knuckle scales. ठीक है, अब इसकी जो दो सब स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी है और कहां पे पाई जाती है? ऑस्टियोलमस को रेफर कर लेते हैं ओ से, ठीक है, इसको ओ से डिनोट कर लेते हैं, और जो टेट्रास्पिस है इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, TETRASPIS, टेट्रास्पिस, आगे टेट्रास्पिस, ठीक है। ये जो स्पीसीज है कहां पे पाई जाती है? वेस्टर्न अमेरिका या अफ्रीका? अफ्रीका। क्लियर। अब आती है दूसरी इसकी सब स्पीसीज, जिसको हम किसी और नेम से भी जानते हैं, वो भी बताऊंगा। सो ऑस्टियोलमस, टेट्रास्पिस, आगे इसकी सब स्पीसीज कौन सी है? ऑसबोर्नी, OSBORNI, ठीक है। कहां पे पाया जाता है भाई? कोंगो के जंगल आपने सुने हैं, सो ये वहीं पे पाया जाता है। जंगल में तो नहीं, पानी में पाया जाएगा कोंगो, और यू कैन से फॉर्मली आप इसको कह सकते हैं जायरी, ZAIRE। क्लियर। सो फ्रेंड, अब इसका जो कॉमन नेम कह लीजिए, या फिर जनरली इट इज कॉल्ड एज, इसको जनरली क्या कहा जाता है? ऑस्टियोब्लेफरोन ऑसबोर्नी, ठीक है। मेंशन कर देता हूं यहां पे, नहीं तो ध्यान नहीं रहेगा ना। OSTEO, आगे क्या था? ब्लीफर्नो, BLEPHARON, ब्लीफेरोन ऑसबोर्नी, OSBORNI। क्लियर। सो ये छोटा सा जीनस था ऑस्टियोलमस, जिसका मीनिंग निकलता है बोनी थ्रोट। ओके, अब एलिगेटर वाला जीनस पढ़ते हैं। एलिगेटर की फैमिली कौन सी है? एलिगेटरिडे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एलिगेटर की फैमिली मेंशन कर लेते हैं। ALLIGATORIDAE, ठीक है, ये लगता है फैमिली के लिए। फ्रेंड्स, अब जो एलिगेटर है और जो क्रोकोडाइल है उसके डिफरेंसेस तो हमने देख लिए थे, लेकिन किस तरीके से दोनों डिफरेंशिएट होंगे या फिर दोनों को डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, जस्ट उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड, एलिगेटर डिफर्स फ्रॉम क्रोकोडाइल्स principally in having the wider and shorter head with more obtuse snout. Okay, and friends, in having the fourth enlarged tooth of the underjaw received not into an external notch but into a pit formed for it within the upper one. Clear. And it is also differentiated in the lacking a jagged fringe which appear on the hind leg and feet of the crocodile. Clear. And friends, it is also differentiated in having the toes on the hind feet webbed not more than halfway to the tips. Clear है यहाँ तक? And you can say इंटॉलरेंस टू सेलिनिटी, है ना, क्योंकि जो एलिगेटर है वो फ्रेश वाटर स्पीसीज कह सकते हैं आप, है ना, फ्रेश वाटर में रहता है।
मोस्टली क्यों रहता है? उसका एक कारण था कि जो एक ग्लैंड है वो यहाँ पे फंक्शनिंग में नहीं है, जबकि क्रोकोडाइल में वो एक्टिव है। ठीक है। An intolerance to salinity, alligators strongly preferring fresh water, while crocodile can tolerate salt water due to specialized gland for filtering out salt. Okay, and friends, in general, crocodiles tends to be more dangerous to human than alligator. Clear है? इसका माउथ कैसा था एलिगेटर का? यू शेप्ड, और क्रोकोडाइल का कैसा था? वी शेप्ड। अब एक और आएगा घड़ियाल, मतलब एक पेनी सी चोंच होगी और आगे मटके जैसा, मतलब पॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, चलिए वो भी डिस्कस करेंगे। सो पहले स्पीसीज यहां पे आती है अपने पास, एलिगेटर साइनेंसिस। भाई इसको आप सिंपली कह सकते हैं चाइनीज एलिगेटर, CHINESE, चाइनीज एलिगेटर। क्लियर फ्रेंड्स? अब ये कैसा होता है, इसका रंग रूप जान लेते हैं। कितना मतलब इसकी लेंथ कितनी होती है ना, कहाँ पे पाया जाता है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स पहला तो है कि ये छोटा होता है, इट इज स्मॉलर। और लेंथ कितनी होती है? लेंथ की अगर हम बात करें तो इट इज अबाउट 5 फीट। ठीक है, 5 मीटर नहीं है, 5 फीट है सिर्फ। और 5 फीट को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो करके देख लीजिए कितना होता है। 12 पंजे 60, मतलब 60 इंच हो गया। ठीक है, अब इसको करके देख लीजिए कैलकुलेटर से कितना मीटर बैठता है। फ्रेंड्स इट इज फाउंड अलोंग द लोअर यगेंत रिवर। और जो लोअर यगेंत रिवर है, पहले तो आप नेम थोड़ा सा याद रखने के लिए मेंशन कर लीजिए। कौन से रिवर? यंग कह सकते हैं। ठीक है, चाइनीज नेम है, थोड़ा सा इस स्पेलिंग याद रख लीजिएगा। YANGTZE, यगेन यंग रिवर। ठीक है, यंग रिवर इन द प्रोविंसेस ऑफ जियांसू। ठीक है, और चलिए ये भी मेंशन कर लीजिए कहाँ पे है ये। जियांगसू, JIANGSU। और जियांगसू कहाँ पे है अभी? कहाँ पे है? ZHEJIANG। थोड़े से अटपटे नाम हैं, चाइनीज हैं। सो जयजियांग, और यू कैन से एनह्यूई। ठीक है, ANHUI। क्लियर फ्रेंड्स? अनलाइक द अमेरिकन एलिगेटर, द चाइनीज एलिगेटर इज फुल्ली आर्मर्ड। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? फुल्ली आर्मर्ड, ARMORED। चाइनीज लोग तो वैसे ही एम्प्टी हैंड भी मतलब फुल्ली आर्मर्ड होते हैं, क्योंकि उनको कुंग फू कराटे आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल की बात हो रही है तो ये भी फुल्ली आर्मर्ड है। इवन द बेली इज आर्मर्ड, विच इज द फीचर ऑफ ओनली फ्यू क्रोकोडाइल्स। ठीक है, जो इसकी बेली है वो भी आर्मर्ड होगी। क्लियर? सो ये था एलिगेटर साइनेसिस, और यू कैन से चाइनीज एलिगेटर। अब दूसरी स्पीसीज है इसकी, एलिगेटर मिसिसिस फेंसिस। मिसिसिस फेंसिस। ठीक है, ये जो एलिगेटर है वो अमेरिकन एलिगेटर है, और ये वही है जिसकी इमेज हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में देखी थी। ठीक है, सो मेंशन कर लीजिए, इट इज अमेरिकन एलिगेटर। क्लियर? सो फ्रेंड,
डिस्कशन शुरू करें। देखिए, ये जो अमेरिकन एलिगेटर है वो लार्ज होता है, ठीक है, और लेंथ कितनी होती है? लेंथ इज अबाउट 6 to 14 फीट, ठीक है। ये भी मीटर नहीं है, सिर्फ फीट है। क्लियर? और अगर बात करें तो ये कैसा है? सेमी एक्वेटिक है, AQUETI से, ठीक है। सेमी एक्वेटिक, और यू कैन से आर्मर्ड रेप्टाइल दैट इज रिलेटेड टू क्रोकोडाइल्स। ये भी आर्मर्ड है, ARMOURED। क्लियर फ्रेंड्स? कलर कैसा होता है? कैसा? ब्लैक। Clear? Black in color, and it has prominent eyes and nostril with coarse scales over the entire body. Clear? And friends, it has a large long head with visible upper teeth along the edge of the jaw. Clear? ये कुछ पॉइंट है जो आप मेंशन करते चले जाइएगा अपनी नोटबुक में हाथों हाथ। क्लियर? सो its front feet have 5 toes while the rear feet have only 4 toes that are webbed, ठीक है। इस पॉइंट को मेंशन कीजिए। फ्रंट टो हैविंग, सॉरी, फ्रंट फीट, ओके, जस्ट 1 minute। फ्रंट फीट 5 toes, rear feet 4 that are webbed, ओके। फ्रेंड्स, ये कहाँ पे पाया जाता है? वही आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे पाया जाता है। अमेरिकन एलिगेटर आर फाउंड फ्रॉम द साउदर्न वर्जीनिया, ठीक है, साउदर्न वर्जीनिया, और जो नॉर्थ कैरोलिना का जो बॉर्डर है वहां पे पाया जाता है, ठीक है। साउदर्न VIRZINIA, और कौन सा बॉर्डर था? नॉर्थ कैरोलिना, उसके बॉर्डर पे। क्लियर है यहां तक? चलिए फ्रेंड्स, it is found in southern Virginia, North Carolina border, along the Atlantic coast to Florida, and along the Gulf of Mexico as far west as Rio Grande in Texas. So टेक्सास के बारे में आपने सुना होगा, है ना? वहां का एक प्रांत है, कहाँ का? अमेरिका का। क्लियर? सो ये थे एलिगेटर। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जीनस। कौन सा था? जल्दी से रिमेंबर कीजिए। सियामैन, कियामैन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। सो आपको सिंपली स्पेलिंग याद रखनी है, CAIMAN। फ्रेंड्स, अब ये जो जीनस है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है एलिगेटर से, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसकी जो 5 स्पीसीज हैं जो एलिगेटर से डिफरेंशिएट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम व्यूज, ओके। सो उन 5 स्पीसीज का आप नाम लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पहला तो है याकेर सियामैन, YACARE सॉरी CIA नहीं आएगा, CAI, ठीक है। ये छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स एग्जाम में ना हो। CAIMEN। दूसरी स्पीसीज कौन सी है? दूसरी स्पीसीज कौन सी है? पहले तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ना वो लिख लीजिए, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है, YACAR। क्लियर? दूसरा है
स्पेक्टिकल सैमन, ठीक है, स्पेक्टिकल्ड, SPECTACLED। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? जो सियामैन है उसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद क्रोकोडाइलस, CROCODILUS। क्लियर? दूसरा है, सॉरी तीसरा है रियो एपापोरिस, RIOAPAPORIS। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? सी से डिनोट कीजिए इसको, और मतलब सियामैन, सियामैन एपापोरेंसिस, ठीक है, APAPORIENSIS, ठीक है, एपापोरिएंसिस। सो उसके बाद आता है ब्राउन। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? सियामैन, सियामैन फुस्कस, CCFUSCUS। क्लियर? अब लास्ट जो स्पीसीज है वो अपने पास बचती है ब्रॉड स्नाउटेड सैमन, ठीक है, BROADSNOUTD, ब्रॉड स्नाउटेड। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? सीएमएन को सी से डिनोट कर लेते हैं, और उसके बाद इसका जो क्या होगा, सीएमएन लेटिरोस्ट्रिस। स्पेलिंग नोट डाउन कीजिए, LATIROSTRIS। क्लियर? सो ये जो 5 स्पीसीज हैं वो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप इनको कुछ व्यूज के बेसिस पे, किससे? एलिगेटर से। फ्रेंड्स, 5 स्पीसीज जो आपको दिखाई दे रही हैं ऑफ द जीनस सियामैन, which differs from the alligator by the absence of bony spectrum between the nostril, and the ventral armor is composed of overlapping bony skirts, and each of which formed of two part united by the suture. Okay, so these are the some bases by which you can differentiate the salmon and alligator. ठीक है, इन दो जीनस को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं और यू कैन से सम अथॉरिटीज, वो इसको डिवाइड करती हैं किस में? दो सब जीनस कह सकते हैं, ठीक है, सो सब जीनस कह लीजिए या फिर दो और जीनस कह लीजिए, जिनका नेम क्या होगा पता है आप सभी को, है ना? मेलानोसुचस, MELANOSUCHUS, और दूसरा कौन सा था? प्लेयोसुचस, PALEOSUCHUS, ठीक है। अब सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये एलिगेटरीज जो फैमिली है उसका पार्ट है, या फिर इसका भी बता सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, Siamens tends to be more agile and crocodile-like in their movement and have longer, sharper teeth than alligator. It varies according to the species, है ना? Longer, sharper, और मतलब कैसे भी है। And friends, all have wide, flat head with a rounded nose. Clear है यहाँ तक, है ना? Eyeline ridge is slightly more pronounced than in the closely related American alligator. उसका साइंटिफिक नेम क्या था? एलिगेटर मिसिसिपिएंसिस, ठीक है, मिसिसिपिएंसिस, ठीक है। When mouth is closed, only teeth from upper jaw are visible. Clear? And friends, they are found in
साउदर्न मैक्सिको कहाँ पे पाया जाता है? मेंशन कीजिए इस चीज को। साउदर्न मैक्सिको, और यू कैन से मैक्सिकन स्पीसीज, है ना। एंड द रिमाइंडर ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री थ्रू साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द अर्जेंटीना। ठीक है, और कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना, और उसके अलावा क्या था? सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक? साउदर्न अमेरिका से नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अर्जेंटीना। ये एक इसको मेंशन कर लीजिए, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। ठीक है। सो फ्रेंड, चिली इज द ओनली साउथ अमेरिकन नेशन which Siaman not you can say to not inhabit. Okay, एंड इसका हैबिटेट कह सकते हैं, या फिर ये कहाँ पे रहेगा, है ना। एस्चुरीज, स्वैम्प्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर, फ्लड प्लेन्स एंड एनी अदर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, सो इन चीज़ों को मेंशन कीजिए। रिवर, लेक्स, इसके अलावा स्वैम्प्स, SWAMPS, और इसके अलावा क्या था? एस्चुरीज, ESTURIAS, एस्चुरीज, और क्या कुछ कह सकते हैं? स्ट्रीम्स, STREAMS। क्लियर? सो फ्रेंड, ये हो गया अपना एक छोटा सा जीनस, और इसकी जो 5 स्पीसीज थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब डिस्कस करते हैं मेलानोसुचस। ठीक है, इस क्लास का टाइम तो 1 आवर से ऊपर चला गया, लेकिन सारे के सारे जो जीनस है वो यहाँ पे ही डिस्कस करेंगे इसी क्लास के अंदर, क्योंकि इसी को मतलब कंपाइल करके आप पढ़ पाएँ एक ही जगह पे, बार बार नेक्स्ट क्लास में आपको ना जाना पड़े क्रोकोडाइल से रिलेटेड। ठीक है, सो कोई बात नहीं है, 1.5 घंटे तक चली जाएगी शायद क्लास। ठीक है, मैक्सिमम। फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ जो स्पीसीज थी मेलानोसुचस की और प्लियोसुचस की, उनमें से कौन सा? मेलानोसुचस में ब्लैक सियामन और प्लियोसुचस में स्मूथ फ्रंटेड सियामन्स। ठीक है, इनको मतलब इस बेसिस पे डिवाइड किया गया था सब जीनस के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिए। तो पहले हम मेलानोसुचस डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मेलानोसुचस, इसका चलिए इसका जो नेम है वो तो छोड़ते हैं कि वो कहाँ से आया, है ना, क्योंकि इसके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इसके जो स्पीसीज है सीधा उसी पे चलते हैं। और पहली स्पीसीज है मेलानोसुचस नाइजर। सो नाइजर कह लीजिए या फिर नीगर कह लीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा, मतलब इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लैक सियामैन। क्लियर? फ्रेंड्स, कहाँ पे पाया जाता है? अमेज़न सुना है आपने, अमेज़न रिवर। ठीक है, लेंथ कितनी होती है ना? लेंथ इज अबाउट 5 to 6 मीटर। क्लियर है? So friend, Melanosuchus niger is often associated with the steep banks alongside slow-moving freshwater rivers, lakes, wetlands, blackwater swamps, and seasonally flooded area of the Amazon. ठीक है? And the black siaman retains its distinctive skin marking into adulthood. Clear? They display gray and brown banding on the lower jaw and display a white and yellowish band on the side of the body. फ्रेंड्स, अब अगर इसकी डाइट की या फिर फूड की बात करें, सो ये जनरली खाता है फिशेस। ठीक है,
अब वो फिश कौन कौन सी है? FISH, ठीक है। फिश कौन कौन सी है? पहली तो होगी कैटफिश, कैटफिश। इसके अलावा पेरिनहास, ठीक है, PIRANHAS, clear? So friend, fishes such as piranhas and catfish accounts for a large part of the adult black salmon diet, as do mollusk, ठीक है, मोलस्क की तरह है। इसकी डाइट ये याद रखिएगा, और कहाँ पे पाया जाता है, लेंथ कितनी है, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ठीक है। इस जीनस की सिर्फ एक ही स्पीसीज है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, प्लेयोसूचस, ठीक है। फ्रेंड्स, प्लेयोसूचस जो नेम है इसको थोड़ा डीकोड करते हैं, और मतलब प्लेयोसूचस का मीनिंग क्या निकल के आता है, पता है किसी को? एंशिएंट क्रोकोडाइल, ANCIENT, आगे CROCODILE, ठीक है, एंशिएंट क्रोकोडाइल। फ्रेंड्स, अब एंशिएंट कहां से आया और क्रोकोडाइल कहां से आया, चलिए देखते हैं। पहला है आपके पास एंशिएंट। फ्रेंड्स, जो प्लेयोस है उसको आप ग्रीक में क्या मतलब क्या बोल सकते हैं? एंशिएंट, ठीक है। स्पेलिंग लिख लीजिए, PALAIOS, प्लेयोस मीन्स एंशिएंट, क्लियर। उसके बाद जो सूचस है उसका मतलब होता है क्रोकोडाइल, ठीक है। स्पेलिंग क्या होगी? SOUKHOS, ठीक है। प्लियोसूकस, मतलब अलग अलग अगर संधि विच्छेद कर देते हैं तो कुछ और बन जाता है। फ्रेंड्स, प्लियोसूचस मीन्स एंशिएंट क्रोकोडाइल, रेफरिंग टू द टेक्सोनोमी एंड एज ऑफ द जीनस, ठीक है। अब देखिए, एंशिएंट है यानी कि काफी पुराना है, क्लियर, कोई डाउट? चलिए, होना भी नहीं चाहिए। अब अगर हम बात करें किसकी, इस स्पीसीज की बात करते हैं, प्लियोसूचस पैल्पीब्रोसस, ठीक है। प्लियोसूचस का तो आपने मीनिंग निकाल लिया, लेकिन अब यहां पे जो पैल्पीब्रोसस है उसका मीनिंग क्या हुआ? बोनी, आगे आईलिड्स, ठीक है, EYELIDS, क्लियर है। बोनी, आईलिड्स, बोनी कहां से आया और आईलिड्स कहां से आया, चलिए डिस्कस करते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है फ्रेंड्स। बोनी आईलिड्स मतलब पैप्लीब्रोसस मींस बोनी आईलिड्स derived from the palpebra, एक वर्ड है PALPEBRA, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? आईलिड, EYELID, क्लियर। अब बच गया ओसस, OSUS, ओसस मीन्स फुल ऑफ, ठीक है, फुल ऑफ eyelids, clear। and friends, it is referring to the bony plates, ठीक है। bony plates means, लिख लीजिए, bony plates, palpebrals, PALPEBRALS, क्लियर, कोई डाउट? फ्रेंड्स,
It is referring to the bony plates, palpebrals on the upper eyelid, and it is found in freshwater in Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname और क्या होगा, वेनेजुएला। ठीक है, बहुत सारे जो देश के नाम है वो आपने सुने हुए होंगे, है ना। पेरू भी सुना होगा, एक जेरूसलम, पेरू और जेरूसलम दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। ठीक है, सो वो करंट अफेयर का पॉइंट है, जूलॉजी का पार्ट नहीं है। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्पीसीज आती है, कौन सी? नेक्स्ट स्पीसीज है प्लियोसुचस ट्राइगोनेटस। फ्रेंड्स, जो प्लियोसुचस पैप्लीब्रोसिस है उसका कॉमन नेम क्या था? इसे आप ड्वार्फ सियामैन कह सकते हैं। ठीक है, अगर फुल नेम की बात करें सो क्यूवियस ड्वार्फ। ठीक है, ये हो गया इसका फुल कॉमन नेम। क्लियर? अभी जो प्लियोसुचस ट्राइगोनेटस है, इसका कॉमन नेम क्या है? ये वही स्पीसीज है जिसके बेसिस पे मतलब सब जीनस कह सकते हैं आप सियामैन के, वो डिवाइड किए गए, डिवाइड करने पड़े बहुत सारे साइंटिस्ट को। ठीक है, सो ये है स्मूथ फ्रंटेड, स्मूथ फ्रंटेड सियामैन। क्लियर? कोई डाउट? फ्रेंड्स, प्लियोसुचस ट्राइगोनेटस is found in both the Amazon and Orinoco River basin within the forested region surrounding shallow stream, and their range cover a wide area in South America from Peru in the west to French Guiana in the east. Clear? फ्रेंड्स, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ये जो स्पीसीज है वो फास्ट फ्लोइंग है। ठीक है, पानी के अंदर बड़ी तेजी से तैरता है, और यू कैन से इट इज फाउंड अराउंड द कूल क्लाइमेट। ठीक है, इट इज फाउंड अराउंड द इट इज फाउंड इन और अराउंड द कूल क्लाइमेट। ठीक है, या तो कूल के अंदर होगा या फिर उसके आसपास होगा। ठीक है, फास्ट फ्लोइंग है, एंड फास्ट फ्लोइंग कहाँ पे है? है ना, लगभग सभी जगह है। बात करें फॉरेस्ट स्ट्रीम की या फिर रिवर की या फिर वाटरफॉल के नज़दीक भी इसका जो फ्लो है वो फास्ट ही रहता है। क्लियर? फ्रेंड्स, मेल ऑफ दिस स्पीसीज विल ग्रो टू ए लेंथ रेंजिंग, लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? रेंज दे देता हूं, 1.7 से 2.3 मीटर। क्लियर है? ये तो हो गई मेल की लेंथ। ठीक है, अब बात करें फीमेल की, सो मैक्सिमम होगा 1.4 मीटर। क्लियर? ये फीमेल प्लियोसुचस ट्राइगोनेटस की है। ठीक है, सो सियामैन के अंदर हमने मेलानोसुचस और प्लियोसुचस डिस्कस कर लिया। सब जीनस कह लीजिए या फिर जीनस कह लीजिए किसके, जो एलिगेटरडेज जो फैमिली है उसके, या फिर सियामैन के, आप इनको क्या कह सकते हैं, सब जीनस। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट फैमिली है घड़ियाल फैमिली, उसको डिस्कस करते हैं। और ये लास्ट फैमिली है क्रोकोडाइल की। मे बी 1.5 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाएगी, है ना, मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगी। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स,
जीनस है गैवियलिस, फैमिली कौन सी है? गैवियलिडी, GAVIALIDAE। क्लियर? ये है इसकी फैमिली। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर देखिए दो स्पीसीज हैं, दो स्पीसीज कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि दो जीनस कह लीजिए, ठीक है, टॉमिस्टोमा और गैवियलिस। और दोनों मोस्ट ऑफ द पॉइंट पे मतलब रिजेम्बलेंस रखते हैं, दोनों लगभग लगभग सेम है, ठीक है। बता दूंगा कि कौन कौन से वो पॉइंट है जिन पे मतलब दोनों सेम है, कौन कौन से वो पॉइंट। फ्रेंड्स, गैवियलिडी गैंगटिकस या फिर कह सकते हैं गैवियलिस गैंगटिकस, जिसका कॉमन नेम क्या होगा? गैमलिन, ठीक है। लिख लीजिए जी, जस्ट 1 मिनट, GMELIN, गैमलिन। Friends, Gamli is probably the only living species in the family. Fossils and morphological data on the Tomistoma segilis. Tomistoma सेगेली जो सेलगेली जो है, यानी कि आप उसे फॉल्स घड़ियाल कह सकते हैं, that show closest resemblance to the crocodilidae. But the recent molecular data show closer resemblance to Gavialis gangticus, causing some author to place in the family Gavialidae, ठीक है। सो ये इसका कारण था। और फैमिली जो गैवियलिडी है उसमें आप ये छोटा सा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं या फिर सीधा जीनस के साथ भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो जीनस है पहला गैवियलिस, और गैवियलिस में आपकी स्पीसीज है गैवियलिस गैंगटिकस, जिसको आप सिंपली या फिर कॉमन नेम से जान सकते हैं गैमलिन। फ्रेंड्स, गैवियलिस हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड। अब गैवियलिस का मतलब क्या है? क्या है भाई? घड़ियाल, ठीक है, GHARIYAL, घड़ियाल। घड़ियाल अंग्रेजी में क्या होगा? पॉट, ठीक है। फ्रेंड्स, गैवियलिस has been derived from the Hindi word घड़ियाल that refers to the घड़ा, घड़ा कहेंगे हिंदी में, ठीक है, which is swelling around the nostril of mature male. The species name Gangticus. Gangticus means गंगा रिवर से जोड़ सकते हैं इसको, है ना, रिवर गंगा। क्लियर है? कोई डाउट है? आपने गैंगटिकस रीजन सुना होगा जियोग्राफी के अंदर, है ना, सो वही है, उसी तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, द स्पीसीज नेम गैंगटिकस मीन्स द रिवर गंगा विच इज इनहेबिट्स, एंड द स्पीसीज इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन म्यांमार, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, and they are found within the river system of Brahmaputra. You can say Bhutan and India, and the Indus यानी कि पाकिस्तान में, गंगा इंडिया एंड नेपाल, एंड महानदी, महानदी कहाँ पे? इंडिया में, एंड विद द स्मॉल पॉपुलेशन इन द कालादान एंड इरावदी इन बर्मा, ठीक है। सो बर्मा का दूसरा नेम क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट्स के द्वारा। फ्रेंड्स, कुछ इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे कि elongated narrow snout, it is similar only on the closest related false घड़ियाल। और false घड़ियाल का नेम क्या है मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगली स्पीसीज हमें वही पढ़नी है, टॉमी स्टोमा, ठीक है।
टॉमी स्टोमा, आगे लिखिए SCHLEGELLL, सॉरी ELLI, ठीक है। टॉमी स्टोमा, सेलगिली। टॉमी स्टोमा का क्या अर्थ होता है वहीं पे जानेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड, द स्नाउट शेप became progressively thinner the old the घड़ियाल gets, ठीक है। मतलब स्नाउट की जो शेप है ना वो थिनर होती जाएगी जैसे जैसे जो घड़ियाल है वो वृद्ध होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो बल्बस ग्रोथ है, बल्बस ग्रोथ ऑन द टिप ऑफ द मेल स्नाउट इज कॉल्ड घड़ा, GHARA। क्या है ये? बल्बस ग्रोथ, ठीक है। बल्बस ग्रोथ ऑन द टिप ऑफ द मेल स्नाउट इज कॉल्ड घड़ा। हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब हिंदी में घड़ा और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉट, ठीक है। सो द बल्बस ग्रोथ ऑन द टिप is used for the various activity. It is used to generate a resonant hum during vocalization. It acts as the visual lure for attracting female, and it is also used to make bubbles which have been associated with the mating rituals of the species. Clear? ये तो हो गई सारी की सारी जनरल बातें, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर टीथ की बात करें सो इसमें दो जो होते हैं, अपर और लोअर, ठीक है। सो अपर में कितने टीथ होंगे और लोअर में कितने होंगे? अपर में कितने होंगे? 27 to 29 ईच साइड, ठीक है। और यहां पे कितने होंगे? 25 और 26 ईच साइड, क्लियर। चलिए, ये हो गया गैवियलिस, जीनस गैवियलिस, और उसकी जो स्पीसीज है गैवियलिस गैंगटिकस। गैंगटिकस मीन्स रिवर गंगा, यानी कि गंगा नदी के आसपास ही ये पाए जाते हैं, ठीक है। और घड़ा का मतलब आप समझ गए। चलिए, अब जो जीनस है टॉमी स्टोमा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट एंड फाइनल जीनस टॉमी स्टोमा। सो टॉमी स्टोमा मीन्स sharp mouth, clear? टॉमी स्टोमा मीन्स शार्प माउथ। यहां पे शार्प माउथ से क्या मतलब है फ्रेंड्स? इट इज रेफरिंग टू द स्लेंडर शेप ऑफ द जॉ, ठीक है। टॉमी स्टोमा मीन्स तो हो गया शार्प माउथ, क्लियर। अब ये जो शेलगेली है ये नेम कहां से आया? कहां से आया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एच शेलगिली, SCHLEGELLI, ठीक है, शेलगिली। फ्रेंड्स, आप ये कह सकते हैं कि मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कहाँ के जूलॉजिस्ट थे वो, है ना, नेम ना पूछ के आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ के जूलॉजिस्ट थे, सो डच जियोलॉजिस्ट थे, क्लियर। जो शेलगिली है वो किसके नेम पे रखा गया? एक डच जियोलॉजिस्ट के जिसका नाम था एच शेलगिली, हु इज क्रेडिटेड विद इट्स डिस्कवरी। उन्होंने खोज की थी तो जस्ट उनके नेम पे ये नाम रख लिया गया। इसको जनरली हम क्या कहते हैं? फॉल्स घड़ियाल, है ना। इट इज फाउंड इन इंडोनेशिया, मलेशिया एंड पॉसिबली इन वियतनाम। इंडोनेशिया में कहां पे? सुमात्रा, कालीमंतन, जावा एंड पॉसिबली सुलावेसी। मलेशिया में कहां पे?
मलाय पेनिसुला, बोर्नियो, ठीक है, और वियतनाम में भी हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स, इट अकर्स इन फ्रेश वाटर लेक, रिवर एंड स्वैम्प्स where it is reported to make burrow and seem to prefer vegetative cover of and floating mate of vegetation and slow moving waterways. क्लियर है ना? यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अब जो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इंक्लूड्स स्लेंडर स्नाउट, इट इज नॉट डिसिमिलर टू द घड़ियाल। घड़ियाल से मेरा मतलब है, घड़ियाल से क्या मतलब है? गैवियलिस गैंगटिकस, उससे मेल खाते हुए ही इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो हमने पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसका जो कलर है जनरली डार्क चॉकलेट होता है, डार्क चॉकलेट ब्राउन एज ए जुवेनाइल, with black banding on tail and body and dark blotches on the jaw. Clear? And friends, much of the juvenile coloration is retained in the adult. अब अगर मैक्सिमम साइज यानी कि इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, सो लेंथ कितनी होगी? अप टू 5 मीटर, और यू कैन से 16 फीट, ठीक है, अप टू 16 फीट, ऑल्दो दिस स्पीसीज मे पोटेंशियली ग्रो लार्जर, ठीक है। सो फ्रेंड, काफ़ी बड़ी क्लास हो गई थी और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, है ना। सो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब एक सिंपली अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये क्रोकोडाइल सबसे पहले कब आया था, है ना, तो फिर आप आंसर क्या करेंगे? ये इसका आंसर आपको करना है कमेंट्स के अंदर, ठीक है। सो आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और काफ़ी लेंदी लेसन हो गया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं यूपीएससी के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।